नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का। वृश्चिक राशि वालों, कैसा रहेगा आपके लिए जून 2023 का महीना? क्या घटनाएं घटित होंगी, किस डेट में घटित होंगी, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। इसलिए जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा सुनिए, अंत तक सुनिए, काफ़ी कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं और इस पूरे ही महीने मंगल ग्रह नीच के रहेंगे। साहस पराक्रम के देवता हैं, इनका नीच होना अच्छा नहीं है। नीच गति से ये फल देंगे और भाग्य स्थान पर नीच के होंगे, यानी कि भाग्य की हानि का योग बनाएंगे। तो थोड़ा अलर्ट होकर काम करना, केयरफुली काम करना, योजनाबद्ध तरीके से काम करना है आपको इस महीने। और इस महीने आपके जो सूर्य देव हैं वो ज़रूर 15 तारीख के बाद बलवान हो जाएंगे। और ऐसे कहा जा सकता है कि 15 दिन अच्छे हैं और 15 दिन आपके खराब हैं, यानी कि गोचर जो रहेगा वो ऐसे उतार चढ़ाव वाला रहेगा। फर्स्ट 15 डेज इसलिए भी सावधान रहना है क्योंकि गुरु राहु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, मंगल तो है ही नीच का, सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, इस वजह से। तो आइए शुरुआत करते हैं, विषय को आगे बढ़ाते हैं, आपसे चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैं मुंबई में अवेलेबल रहूँगा दिनांक 17 से लेकर के और 21 मई 2023 तक। इस बीच में आप मुझे वहाँ भी कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो अब आपसे सबसे पहले गोचर की स्थिति से अवगत कराते हुए शुरुआत करूँगा। दिनांक 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 30 जून को गोचर करेंगे सिंह राशि में। बुध ग्रह 7 जून से लेकर के 24 जून तक वृष राशि में रहेंगे और 24 जून से मिथुन राशि में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे। शुक्रदेव नीच मंगल के साथ में पूरे महीने रहेंगे। शनिदेव 17 जून को अपनी मार्गी गति को छोड़ करके वक्री गति से फल देना प्रारंभ करेंगे। ग्रहों का प्रभाव है, किंतु परंतु वाली बात नहीं है, जो होना है वो होता है। हम सिर्फ ग्रहों के प्रभाव को कम कर सकते हैं उपाय रेमेडीज़ का सहारा लेकर के। किसी घटना को रोका नहीं जा सकता, किसी घटना को रोकना बहुत असंभव काम होता है, क्योंकि भाग्य तो अपने हिसाब से चलता ही है। पर वो ये भी कहता है कि कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण भी तो स्वयं कहते हैं कि कर्म प्रधान मनुष्य को होना चाहिए। कर्म करिए, फल मैं दूंगा, अपनी इच्छा से दूंगा। इस सृष्टि का सृजन मेरी इच्छा से हुआ, इसलिए मैं तो ये भी कहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र का तो प्रभाव है ही बहुत ज़बरदस्त। साथ में आप अपने कर्मों को भी अच्छा करिए तो आपको और अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहला भाव यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, ये प्रथम भाव कहा जाता है और इसमें 8 नंबर राशि है और इस राशि के स्वामी ग्रह होते हैं मंगल। तो मंगल ने आपका जीवन चलाने की जिम्मेदारी ले ली। मंगल देव ने कहा कि मैं ही आपके जीवन को चलाऊँगा और अपने हिसाब से चलाऊँगा। और मंगल है इस महीने नीच के हैं, तो इसका मतलब आपके सम्मान को तो ठेस पहुंचेगी। इसका मतलब आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी। इसका मतलब आपको अवरोध का सामना करना पड़ेगा। आपको जितना फल मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। जो आपकी काबिलियत है उसके हिसाब से आपको फल नहीं मिल पाएगा, ऐसा आपकी पत्री इशारा कर रही है। ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, इसके अलावा मंगल पिता के घर में बैठे हैं, तो पिता के स्वास्थ्य को नकारात्मक प्रभाव देंगे, इसलिए आपको थोड़ा अलर्ट होते हुए काम करना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं धन धान्य की। बिना पैसे के जीवन नहीं चल सकता, पैसा बहुत ज़रूरी है। हमारे को भी पैसे की ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है। बहुत सारे लोग मेरे को ये बोल देते हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप पैसा क्यों लेते हैं, आपको क्या ज़रूरत है पैसा लेने की। उनके इस प्रश्न को मैं सुनकर के ये समझ जाता हूँ कि उनका जो मेंटल लेवल है वो बहुत हो सकता है छोटा दायरे के अंदर होगा। मतलब सबको पैसा लेने का अधिकार है पर ज्योतिषी को नहीं है। ये तो परोपकार की विद्या है, परोपकार की विद्या है, बिल्कुल है, पर हमारे को भी तो घर चलाना है, हमारे को भी तो पैसा चाहिए। ऐसा परोपकार करके हमारे को क्या लाभ मिलेगा कि अगर हमारे खुद खाने के लाले पड़ जाएँ तो फिर हम क्या परोपकार कर पाएंगे, हम क्या किसी का भविष्य देख पाएंगे। तो इसीलिए पैसा इंसान की ज़रूरत है। और आपके धन भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में है, राहु के साथ में है, अंगारक दोष में है। तो इस महीने आपका हाथ थोड़ा टाइट रहेगा धन के दृष्टिकोण से, और विशेष रूप से आपका पैसा
पुलिस केस मुकदमे पर, ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा खर्च होगा। जितने भी लोग हैं जिनसे पैसा ले रखा है वो लोग आपको परेशान करेंगे। पहले 15 दिन आपके लिए तनावकारी रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ग्रह स्थिति बेटर होनी शुरू होगी। 20 जून के बाद से आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिलीफ अवश्य मिलेगा। एजुकेशन में बाधा उत्पन्न होगी, पढ़ाई लिखाई में उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे जितना आपको करना चाहिए, उतना फल नहीं मिल पाएगा। परिवार के बीच में जो स्थितियाँ होती हैं उनमें वैचारिक मतभेद बढ़ेंगे। यदि आपसे बात करी जाए आपके 3rd हाउस की, विल पावर की, साहस की, छोटे भाई की, बहन की, मित्रगण, सगे संबंधियों की, तो इस घर की जिम्मेदारी शनिदेव के पास आ जाती है। और शनिदेव जस्ट अपनी राशि से नेक्स्ट हैं। शनिदेव का अपनी राशि से नेक्स्ट होना एक तरीके से आपको लाभ तो देगा, और लाभ देगा आपके परिश्रम से, मेहनत से। यानी कि आपको इस महीने तपस्या ज़्यादा करनी पड़ेगी, लाभ जरूर प्राप्त कर लोगे। साथ ही आपको कोई धोखा भी मिल सकता है। 17 जून के बाद में अपने घनिष्ठ व्यक्ति से मिल सकता है, क्योंकि शनिदेव वक्री होने शुरू हो जाएंगे। तो फिर कार्यों में जो आपकी गति है वो स्लो हो जाएगी, अवरोध उसमें आने शुरू हो जाएंगे, और आपको थोड़ी चिड़चिड़ाहट और एकांत जैसी फीलिंग ज़्यादा अच्छी लगने लगेंगी कि अकेला रहूं, ज़्यादा किसी से मतलब ना रखूं। लंबे दूरी की यात्राएं आपके इस महीने होंगी, चाहे मन से हो चाहे बेमन हो, पर करनी पड़ेंगी, ऐसा एक योग दिखाई दे रहा है। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद, राजनीति, इस घर में ही शनिदेव बैठे हैं। पहले 17 दिन तो आपके लिए फेवरेबल हैं। अगर कुछ सेल परचेजिंग करनी है, कोई पॉलिटिकल कुछ कार्य करना है, बिल्कुल किया जा सकता है, ग्रह आपको फेवर कर रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद पंचम भाव की अगर हम बात करें आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो इस घर की जिम्मेदारी गुरु के पास आ जाती है। गुरु अपनी राशि से नेक्स्ट हैं, इसलिए लाभ दे देंगे, मेष में इसलिए लाभ दे देंगे, पर राहु के साथ में रहने से थोड़ा बाधाओं के साथ लाभ प्राप्त होगा, पर होगा ज़रूर। साथ ही गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा ध्यान विशेष रूप से रखिएगा। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो लोग अकस्मात धन लाभ की उम्मीद लगाए बैठे हैं उनको भी विशेष ध्यान और सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना अच्छा नहीं है। हेल्थ रिलेटेड आपको ध्यान ज़रूर रखना होगा, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। दाम्पत्य जीवन की यदि बात करूँ तो मन का भटकाव होगा। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो ध्यान रखना, क्योंकि सूर्य इस घर में पहले 15 दिनों तक बैठे हुए हैं, जहाँ पर आपको 2 नंबर में दिखाई दे रहे हैं। और इस घर के स्वामी जो शुक्र बनते हैं वो मंगल के साथ में, नीच मंगल के। तो ऐसी स्थिति में आप पकड़े जा सकते हैं, आपको ये परेशानी उत्पन्न हो सकती है। भाग्य स्थान पर तो मंगल बैठे ही हैं, यानी कि जो भी काम कराएंगे मेहनत तो बहुत ज़्यादा इस महीने रहेगी, बहुत ज़्यादा वर्क लोड रहेगा। स्ट्रगलिंग लाइफ इस महीने ज़्यादा आपकी दिखाई पड़ती है। सरकारी नौकरी वालों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको भी यहाँ पर बहुत अलर्ट होकर के ही काम करना पड़ेगा। आपके लिए भी कोई ज़्यादा रास्ते आसान नहीं दिखाई पड़ रहे। जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं उनको भी यहाँ पर अपने स्वभाव में नम्रता लेकर के आनी है, क्योंकि क्रोध की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर हम विदेशों से संबंधित जो लोग कार्य चाहते हैं अपना पूर्ण हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, या जो लोग बाहर विदेशों में ऑलरेडी बैठे हैं, सेटल हो रखे हैं, उन लोगों के लिए भी जो ग्रह स्थिति रहेगी वो 24 जून के बाद अनुकूल होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित होऊंगा, अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।